नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस सीरीज़ में हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल करें, इसके बारे में हम लोग प्रयासरत हैं। ये स्पीस कोन का वर्किंग मॉडल बनाया है, जिस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसमें तमाम इंतज़ामात हैं और माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। डेटा क्लाउड पे रखा जाएगा, जिससे ग्लोबल एक्सेस हो सके डेटा का और कहीं से भी पूरे संसार में अवलोकन किया जा सके कि क्या स्थिति है टैंक में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की। इसको सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने खुद डिज़ाइन किए हैं। ये वीडियो देखिए, इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे। अभी हम लोग इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अलार्म सिस्टम भी है इसमें, जो हाई टेम्परेचर और लो फ्लो पर चालू होगा। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये सीधे मछलियों के स्वास्थ्य, उनकी वृद्धि दर और पूरे सिस्टम की दक्षता को प्रभावित करता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन पहला लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर 10 मिनट के लिए भी ये बंद हुआ तो हो सकता है पूरा कल्चर आपका साफ़ हो जाए, क्योंकि इंटेंसिव कल्चर करते हैं हम लोग। ग्रो आउट कल्चर में उच्च स्टॉकिंग घनत्व के कारण ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक होती है और मछलियों के तनाव, मृत्यु दर और उप इष्टतम उत्पादन से बचने के लिए डीओ के इष्टतम स्तर को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये वीडियो देखिए किस तरह से आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं आरएएस में। यहाँ पर पानी कम और मछली ज़्यादा दिख रही है आपको। अब आप सोचें कि इसमें ज़रा देर के लिए भी अगर ऑक्सीजन बंद होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम साफ़ हो जाएगा, आपको एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर तकनीक, क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर और नियंत्रण प्रणालियों के साथ इन सब को एकीकृत करके हम डीओ के स्तरों की वास्तविक समय में निरंतर निगरानी और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होगी। ये तकनीक सटीक ऑक्सीजन प्रबंधन को सुनिश्चित करती है और वास्तविक समय डेटा के आधार पर ऑक्सीजन इनपुट को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें हैं। बहुत कठिन नहीं है, एक बार सीखने की ज़रूरत है। और सारा डेटा इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है और क्लाउड पे डेटा रखा जाता है, ताकि हम संसार में कहीं से भी इसको देख सकें। इसको स्काडा सिस्टम बोलते हैं, यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर है जिसे हमने खुद लिखा है, पाइथन लैंग्वेज सीखी है और इसी की मदद से सारी चीज़ें चला रहे हैं। इस तरह की तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है, सिस्टम की दक्षता में सुधार करता है और जल गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखता है, जिससे मछली की स्वस्थ वृद्धि और उत्पादन के परिणामों को अधिकतम करने में मदद मिलती है। इस दृष्टिकोण से आरएएस में निरंतरता आती है और विश्वसनीयता आती है और वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरह का जो मानवीय हस्तक्षेप समय समय पर किया जाता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है आरएएस में। इसी को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन होगा, यानी कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल उच्चतम स्तर पर चला सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आरएएस की सफलता निश्चित नहीं की जा सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पीस कोन एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है जिससे ऑक्सीजन को इन्हेंस किया जाता है पानी में, यानी घोला जाता है। इसका नाम इसके इन्वेंटर रिचर्ड स्पीस के नाम पर रखा गया है। ये कोन शेप्ड एपरेटस होता है और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें पानी जब ऊपर से छोड़ते हैं और नीचे से निकालते हैं तो पानी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और उसी समय ऑक्सीजन डाल देते हैं तो ऑक्सीजन उसमें घुलती रहती है और सीधे यहाँ के बाद कल्चर टैंक में ऑक्सीजन वाला पानी चला जाता है। हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है 328P
और पौन इंच का वाटर फ्लो सेंसर लिया है YFS403 और टेम्परेचर सेंसर लिया है DS18B20 और पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है प्रोग्राम लिखने के लिए। ये वीडियो देखिए, ये हार्डवेयर का सेटअप है। ये स्पीस कोन है जिसमें ऑक्सीजन बबल्स नीचे जा रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं और गुल गुल के आगे बढ़ रहे हैं। ये वाटर फ्लो सेंसर है, ये हार्डवेयर में जुड़ा हुआ है। आउटलेट से पानी निकल के टैंक में जा रहा है। ये कल्चर टैंक है, समझ लीजिए। ये टैंक का आउटलेट है, यहाँ से पंप को पानी जा रहा है। पौन हॉर्स पावर का पंप है और यहाँ से आउटपुट ये वेंचुरी सिस्टम में जा रहा है। ये रोटामीटर है जो एक नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन वेंचुरी में डालता है। इस सिस्टम के द्वारा हम लोग वाटर फ्लो रेट देख रहे हैं लीटर पर मिनट सेंसर के द्वारा, टेम्परेचर देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में सेंसर के द्वारा, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम एक ख़ास टेम्परेचर पर मिलीग्राम पर मिनट जा रहा है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ये भी देख रहे हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें एक ख़ास टेम्परेचर पर कितनी ऑक्सीजन मैक्सिमम घुल सकती है, ये पूर्व निर्धारित है, क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एक ख़ास टेम्परेचर पर निश्चित होती है, उससे ज़्यादा वो घोल के नहीं ले जा सकता। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी पानी की कम होती जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन के माध्यम से हम दिखाते हैं कि इस समय मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना ये पानी ले जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हमें पता है और फ्लो रेट पता है, और टोटल ऑक्सीजन एक दिन में कितनी इस समय मिलेगी ये भी आपको पता लग जाएगा। तो मान लीजिए आपको टोटल एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए रोज़, और वहाँ डिस्प्ले में दिखा रहा है कि ऑक्सीजन कम हो मिलेगी आपको आज दिन भर, तो आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा, मछली को मान लीजिए कि एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, उससे ऊपर जाएगा तो अलार्म देगा। यहाँ पर हमने 31 डिग्री पर सेट कर रखा है, सेंसर बेस्ड है। और अगर फ्लो रेट कम होता है, यहाँ पर हमने 15 सेट कर रखा है, 15 लीटर पर मिनट, तो भी सेंसर बेस्ड है, ये तुरंत आपको अलार्म देगा। ये कोई भी वैल्यू हम बदल सकते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें यहाँ पर निर्धारित की हैं। ये वीडियो देखिए। यहाँ पे फ्लो रेट, टेम्परेचर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इस समय कितनी जा रही है पर मिनट, और टोटल डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी मिलेगी एक दिन में, वो दिखा रहा है। ये एक बैकअप डिस्प्ले दिया हुआ है, मान लीजिए वो डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो इस तरह से एक दूसरे डिस्प्ले में सारी चीज़ें चलती हुई आपको दिखाई देंगी। बाकी आप मोबाइल ऐप में अपने कंप्यूटर डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये अलार्म बल्ब है। अब हम इसको हाथ से पकड़ के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही 31 डिग्री पहुंचा, इसने अलार्म दे दिया हाई टेम्परेचर। अब जैसे ही वापस नीचे गिरेगा 31 पे, ये बंद हो जाएगा और वैल्यू जो है वो रिस्टोर हो गई, क्योंकि वो टेम्परेचर पर आधारित है। इसी तरह से अगर फ्लो रेट कम होगा तो भी अलार्म बजेगा। तो यहाँ पे तो हम पंप को बंद कर रहे हैं, तो पंप धीरे धीरे बंद होगा, जैसे ही 15 के नीचे जाएगा अलार्म बज जाएगा। यहाँ पर लो फ्लो लिख के आ रहा है। अब जैसे ही पंप चलाते हैं ये अलार्म बंद हो जाएगा।
देखिए फ्लो वापस आ गया 18, 24, बाकी वैल्यू भी रेस्टोर हो गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर ली हैं अपने प्रयोग में। आगे इन्हीं सब चीज़ों को कमर्शियल यूनिट में लगाना है और इसमें तमाम चीज़ें और भी ऐड करनी है जिनके बारे में आपको अगले स्लाइड में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस का फ्लो रेट क्या है। ये सेंसर बेस्ड होगा, सेंसर्स मंगाए हैं, आने वाले हैं, तो हमको पता लगेगा कि रोटामीटर से कितने लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जा रही है। दूसरी चीज़ पता लगाएंगे कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कितना है, यानी कि जो गैस ऑक्सीजन पास हो रही है वो कितने % प्योर है। मान लीजिए 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जा रही है, अब वो 90% प्योर है, तो 9 लीटर ही तो ऑक्सीजन हमें मिलेगी, तो वो भी पता होना चाहिए। फिर रियल फ्लो रेट ऑक्सीजन का जो होगा वो हम कैलकुलेशन बेस करके वो भी दिखा देंगे, और फिर कितना मिलीग्राम पर मिनट जा रहा है ये भी कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। तो फिर हमको फाइनली ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितने किलोग्राम पर डे ऑक्सीजन हमको आज मिलने वाली है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता लग जाएगा। और फिर सेंसर लगा के ये पता लगा लेंगे कि हमारे टैंक में इस समय कितने ppm ऑक्सीजन है, और मान लीजिए कम या ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम स्टेपर मोटर लगाएंगे जो रोटामीटर के वॉल्व को खोल देगा थोड़ा और, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। या हम फ्लो रेट बढ़ा देंगे, VFD लगा देंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो ये मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। तो पानी का बहाव हम कम ज़्यादा करके भी ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा सॉफ्टवेयर करेगा। तो इस तरह से अगर हमने सोच रखा है कि हमारे कैंडिडेट स्पीशीज़ को 8 से 9 ppm के बीच हमें ऑक्सीजन देना है मेन कल्चर टैंक में, तो ये काम ऑटोमेटिक स्टेपर मोटर और VFD से हम लोग करा लेंगे। इसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और चूँकि डेटा क्लाउड पे रखेंगे इसलिए किसी भी समय हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टैंक की स्थिति ऑक्सीजन के रेफरेंस में क्या है। तो इस तरह से अगर ये टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे तो हम ऑक्सीजन का बहुत ही प्रिसाइज मैनेजमेंट कर सकेंगे ऑटोमेटिक, जो ऑक्सीजन के इनपुट को एडजस्ट करता रहेगा रियल टाइम डेटाबेस पर, और जो हमारे टैंक में ऑक्सीजन कभी कमी नहीं होने पाएगी, ना स्ट्रेस होगा, ना बीमारी होगी, मछली अच्छे से खाना खाएगी, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रयास जारी है। अभी हम आगे जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी सेंसर्स, तो ये लगा करके एक दूसरा वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर एक वीडियो और लेकर आएंगे जिससे हम क्लाउड वाला सिस्टम भी आपको दिखा देंगे। तो ये रहा डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंट्रोल के बारे में। अभी बहुत से टॉपिक हैं जिसे हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ सीखा है, आपको कुछ अच्छा लगा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।